सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, जलसे छोटे हों या बड़े हों, हुकूमतें जलसों से नहीं गिरा करती। हाँ, अलबत्ता जलसों में जो लोगों की तादाद कम ज़्यादा तादाद ये इस तरह का इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ती हैं कि किस पार्टी के कितने लोग जो हैं, वोटर जो हैं वो मोटिवेटेड हैं, कितने ऐसे कारकुन हैं या अवाम है जो अपनी पार्टी के कायद लीडर की अवाम पर लब्बैक कहते हैं। ऑपोजिशन तो कह रही है कि हमने तो ऐसा तारीखी जलसा देखा नहीं, हुकूमत कह रही है कि हमने ऐसा फ्लॉप शो कभी नहीं देखा। अगर मैं आपसे पूछूं कल का जलसा और वर्सेस इमरान खान के माजी के मीनार पाकिस्तान के जलसे, तो आपका क्या तज्जिया इस पे? देखें, कल का जलसा ना फ्लॉप था हाँ। और ना अजीमुशान था। ये रीजनेबली गुड जलसा था। और जो इमरान खान का 2011 का जलसा था तकरीबन उस जैसा था, लेकिन इसमें जोश कम था। इमरान खान के जलसे में जोश ज़्यादा था और उसमें आम लोग थे, इसमें सिर्फ वर्कर थे पार्टियों के। तो ये फ़र्क है दोनों जलसों। लेकिन इमरान खान को इस बात का तो क्रेडिट देना चाहिए, 11 पार्टियों का एक जलसा था। अगर आप उसको उसके पैरेलल भी देख रहे हैं, बराबर भी देख रहे हैं, तो वो अकेले इमरान खान का जलसा था। मेरा ख्याल है ये भी नून का ही जलसा था। बाकी पार्टियों की नुमाइंदगी जो थी वो सिर्फ सिंबॉलिक थी, अलामती थी। बेसिकली लाहौर नून लीग का गढ़ है और ये कारकुनान का जलसा था। इसमें आम शहरी नहीं आए, जबकि पीटीआई के जलसे में आम शहरी आए थे। ये एक फ़र्क है, क्योंकि जो नून लीग का वोटर है वो जलसे जुलूसों में नहीं जाता। वो एक बिजनेस मिडिल क्लास है, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता कि मैं जलसे में जाऊं, जुलूस में जाऊं, मैं सफ़र करूं, मैं पैदल जाऊं। ये सिर्फ इनका वर्कर होता है, और वर्कर ज़ाहिर है इससे ज़्यादा हो नहीं सकते एक शहर में जितने कल आए हैं। और अगर आम से लोग आते तो ज़ाहिर है उसका और इम्पैक्ट होता, लेकिन आम वोटर नहीं आया। तो आपका कहना यह है कि नून लीग का जो वोटर है वो सिर्फ बाहर निकलने की तकलीफ अगर बर्दाश्त करता है तो वो इलेक्शन का दिन होता है, यही बात है? जी जी ठीक। ऑपोजिशन की 31 जनवरी तक की डेडलाइन पीडीएम की, उसके बाद कहा कि अगर 31 जनवरी से पहले इस्तीफा नहीं आता उसके बाद हम 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ये धमकी है या वाकई आपको हालात उस तरफ जाते हुए लग रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो सीरियस चीज़ है, क्योंकि अपोजिशन के पास इसके अलावा अब चारा कार ही नहीं है। अब जिस हद तक वो चले गए हैं, अब इनके पास इसके अलावा क्या चारा कार है कि वो लॉन्ग मार्च करें और फिर अल्टीमेटली इस्तीफे भी दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी तीसरे फरीक को, किसी ऐसे शख्स को जो दर्द दिल रखता हो, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को, ऐसे रिटायर्ड लोगों को, ऐसे और मुख्तलिफ जो फील्ड्स के लोग हैं, आप सामने आना चाहिए और इस तसादम से रोकना चाहिए। साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में तसादम होगा लॉन्ग मार्च के मौके पे, तो क्यों नहीं कोई आगे बढ़ के इसको रोकता। तो तीसरा फरीक तो इस्टेब्लिशमेंट ही हो सकता है सुहेल वड़ाइच साहब, और तीसरा फरीक कौन हो सकता है जो उस मुज़ाकरात का या हिस्सा बन जाए या अपोजिशन और हुकूमत को एक जगह बिठाने में कामयाब हो जाए? शाजिया, जो तीसरा फरीक जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा फिर तो वही करेगा, लेकिन उससे पहले पहले और भी फरीक जो हैं वो इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। सेनेट का चेयरमैन डाल सकता है, कौमी असम्बली का स्पीकर डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की बार डाल सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे मुत्तफिक अलह अदारे हैं जिनके लोग इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के तो बुलाए गए इजलास में तो ये लोग जाते नहीं है, तो उनके मुज़ाकरात की बात को क्या संजीदा लेगी ऑपोजिशन? उसका शाजिया साहब ट्रस्ट डेफिसिट है ना। हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे। आप जब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं किसी पे डेवलप हुआ, जब स्पीकर बेचारा जो है उसको इख्तियारात ही नहीं है, वो किसी को बुलाने की कोशिश करता है, हुकूमत बुलाने नहीं देती, तो जाहिर है उससे पे ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है और अपोजिशन अब स्पीकर पे ट्रस्ट नहीं करती। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्पीकर को इख्तियारात दिए जाएं, चेयरमैन को इख्तियार दिए जाएं और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का माहौल पैदा किया जाए, फिर ही जाकर मुज़ाकरात होंगे।
तो आपको क्या लगता है, आज मैं टीवी पर देख रही थी, खुर्शीद शाह साहब मीडिया से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन उठाना चाहिए, जरदारी साहब से बात करनी चाहिए, मेन जो लीडरशिप है उससे बात करनी चाहिए, तो मुज़ाकरात के बारे में सोचा जा सकता है। आपको लगता है हुकूमत इस पर गौर करेगी? क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने 2 बार डायलॉग की बात की है, तो कहीं ना कहीं हुकूमत संजीदा तो लग रही है, कहीं ना कहीं हुकूमत पर खौफ तो लग रहा है। पहले जलसों का, जलसे खत्म हुए तो अब लॉन्ग मार्च का। हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी से राब्ता करने में। मेरा ख्याल है कि फौरन लेना चाहिए, बेदरेग लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए, बल्कि अगर वो रद्द भी कर दें फिर भी लेना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, तो ये बताइएगा कि मार्च में होने वाले उस सेनेट के इंतखाबात हैं, क्या ऑपोजिशन का टारगेट वो इंतखाबात हैं कि उनको डिले किया जाए, हालात को उस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर है अगर सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई को कामयाबी मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी, ऑपोजिशन के पास तो कुछ नहीं रहेगा। ये दुरुस्त है, जाहिर है अपोजिशन का टारगेट मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात हैं और जाहिर है अपोजिशन चाहेगी कि उससे पहले पूरा निज़ाम मुअत्तल हो। लेकिन अगर हुकूमत मुज़ाकरात शुरू करे और कुछ ना कुछ अपोजिशन को भी ऑफर करे, आखिर वो भी स्टेक होल्डर हैं सिस्टम के अंदर, तो उनको भी अगर आप ये फेयर एंड फ्री जो है सेनेट के इलेक्शंस, फिर अगले इलेक्शंस, इनकी यकीन दहानी कराएं, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, तो मेरा ख्याल है वो भी मान जाएंगे, बजाय इसके कि वो भी एक मुश्किल में पड़े, इस्तीफे दें, सिस्टम से बाहर हों, मुश्किलात का शिकार हों, जेलें काटें। जाहिर है उनके लिए भी ये एक कोई आसान काम तो नहीं है जो आगे नजर आ रहा है। फेयर ट्रीटमेंट की बात तो हुकूमत कर रही है ना, वो कह रहे हैं ओपन बैलेटिंग करवा लें, ओपन वोटिंग करवा लें, ताकि धांधली का शोर करने की जो है ना वो कोई गुंजाइश ही ना रहे। वो अपोजिशन नहीं मान रही। ये सिर्फ सेनेट की बात नहीं है, अगले जनरल इलेक्शन की बात भी है, ओवरऑल सिस्टम की बात भी है, अपोजिशन के रहनुमाओं की कैदों की बात है, जेलों की बात है, मुकदमात की बात है। ये ओवरऑल एक फजा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, फिर जाके हालात बदलेंगे। हर बंदा अपोजिशन का ये समझता है कि वो किसी भी दिन गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये फजा कोई ठीक तो नहीं है ना। तो सुहेल वड़ाइच साहब, अपोजिशन यकीनन एक आखिरी हथियार होगा, आखिरी ऑप्शन होगा इस्तीफे जो हैं अपोजिशन के लिए। तो आपको लगता है कि इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन का कंसेंसस है या हो पाएगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ रिलक्टेंट लग भी रही है, हो जाएगा की कुछ मिसालें हैं भी, हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा। और दूसरा आसान रास्ता है, फर्ज करें वो सिंध असेंबली बरकरार रखना चाहते हैं तो कौमी असेंबली के इस्तीफे दे देंगे, सिस्टम तो क्रिपल हो गया। लेकिन वो एक थ्रेट तो रह जाएगी ना, एक तनकीद तो रह जाएगी ना कि आपको इक़्तिदार पे आ रहा है। अगर आपको वाकई अवाम का ख्याल है या जिस तरीके से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, फिर तो आपको इक़्तिदार छोड़ना चाहिए सिंध असेंबली का। अगर फिर अगर कौमी असेंबली का सिस्टम क्रिपल करते हैं तो अल्टीमेटली वो भी दे देंगे। जब पूरा सिस्टम ही टूटने को आ जाएगा और सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और एक बहरानी फजा पैदा हो जाएगी, तो फिर उन्होंने सिंध रख के क्या करनी है, फिर तो इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। नहीं तो वजीर आजम तो कहते हैं कि हम खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे, लेकिन आपको लगता है इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाब करवाना आसान होगा या आम इंतखाबात? ऐसे मुमकिन नहीं है। अच्छा, नहीं, बड़ा मुश्किल, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरह मुमकिन है। आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा, इतने बड़े ज़िमनी इंतखाबात, फिर कोई और रास्ता नहीं रहेगा और मुल्क की फ़ज़ा में कशीदगी आ जाएगी, तसादम आ जाएगा। एक तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा होगा, एक तरफ इस्तीफे हो रहे होंगे, शोलाबार तकरीरें हो रही होंगी। ऐसे में आप कैसे ज़िमनी इंतखाबात करवा सकते हैं?